सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। भारत में आज़ादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज़ गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया का गला घोंटने, मुकदमात चलाने और इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जबकि भारत में NGOs, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की फंडिंग और ऑपरेशंस पर हद से ज़्यादा पाबंदी वाले कवानीन नाफिज किए गए। ये रिपोर्ट अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रिया है और कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा। नीरज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान से मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुलाम बादशाह, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं नीरज आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक रिपोर्ट ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से इनकाब की है। और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाक़यात के बाद मुसलमानों की निजी इमलाक को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दी। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी, उन्होंने फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इनक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे? दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं? उसके साथ सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, गुलाम बादशाह साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे हैं नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? ठीक है, गुलाम बादशाह साहब। जी, मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका वो है कि जो आपको एक दफा कॉल करता है तो आप रशिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी बारी पे जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पर जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ
सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया ये सारी चीजें इनकी ये चलेंगी। और ये 2024 के जो स्टेट्स इलेक्शंस है उससे पहले और मजीद बर्बरियत करेंगे और मजीद जुल्म करेंगे। दिल्ली रूट्स जो हमारे सामने थे उसमें मुसलमान अंदर गए हैं, उसमें शर्जील इनाम अंदर गया है, उसमें मुसलमान जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ा गया है। हिंदू एक भी जो वो निकले थे बंदूक लेकर के गोली मारो डैश 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 जो भी, तो वो उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो भारत का हिंदुत्व देश है ना। और ये जो जिस देश की ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मैं नीरज जी सिर्फ एक चीज आप मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कहते हैं आपका एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आर्टिकल है 298, ठीक है, वो ये बिल्कुल क्लियरली लिखता है, ये मेरे सामने आपके आर्टिकल की कॉपी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। जब आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीरज से इन बातों का जवाब लूं, गुलाम अहमद शाह साहब, ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो कहना छोड़ देना खुद को, ये हिंदुत्व भारत है जहां पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहां पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होके ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग हमने आज तक नहीं कहा, हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी सेकुलर की छुरी से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है नीरज, क्या जवाब है आपके पास गुलाम अहमद शाह की बातों का? दूसरी बात है, वाकई आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड हैं और आप लोगों के यहाँ आपकी फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं, अब सुन लीजिए, उनको प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए, हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स, शर्जील इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश भारत अच्छा, जिसका मुंह बोलता सबूत हम आए दिन देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये तो सिख हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमान, सारी माइनॉरिटीज। कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना, 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं, सब बड़े खुश हैं। आपके यहाँ आप, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। अरे अरे अरे, आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन। और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम वसन साहब। अच्छा, अब में आपकी बात शादियां करते हैं, आप जबरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपने बात रखी, हमने सुनी, अब जवाब भी सुनने का हौसला रखिएगा। आप ये क्या, अच्छा पूरी बात कर लीजिए। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज, अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, आप बताएं बाकी कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए।
आप बताएं ना यहाँ कि हम क्या कर रहे हैं, 19 बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है, वो कहाँ चली गई? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। आए दिन आपके यहाँ टीवी अखबारों में धीरज रखिएगा, अब जरा शाह साहब का जवाब सुन धीरज लीजिएगा। रखिएगा। मैं आपके रेफरेंस, आपकी लोकसभा के रेफरेंस और आपकी पार्लियामेंट के रेफरेंस के साथ आपको जवाब देता हूं। आपने कहा कि 47 में मिनॉरिटीज इतने परसेंट थी और अब इतने परसेंट हो गई है। आपको याद है कि जब आपके अमित शाह लोकसभा में गए तो उसके बाद उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने कहा कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और जिसके पीछे भारत था और भारत ने वो साजिश रची थी, ठीक है, उससे पहले मिनॉरिटीज की तादाद और थी, और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया तो मिनॉरिटीज की तादाद अलग होगी। और ये आपकी लोकसभा में रिपोर्ट प्रेजेंट हुई, अमित शाह ने प्रेजेंट की, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी सत्ता चला रही है। मैं आपको एक हिस्ट्री से बताऊं आपकी बात, आप कभी भी नहीं मानेंगे। वीके सिंह जब आपके आर्मी चीफ होते थे उस समय की अगर हिस्ट्री निकाल लीजिए तो मुझे यह बताइएगा कि वीके सिंह को जब वो एज का मसला डालकर उनको हटाने की बात हुई थी तो इंडियन आर्मी सारी देश से प्लेटून जो उनकी वो दिल्ली के बाहर क्यों आके बैठ गई थी, वो भी सबको पता है क्योंकि आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री के काम पे टांग गई थी। अच्छा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हौसला रख लीजिए भाई, हौसला। मुझे पता है कि आपने डिनाई करना है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप डिनाई करते जाइए। मैं आपकी बात को, आपको बात रखने का हक है भाई। आगे चलते हैं आपकी बात। आपने कहा कि अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए ना, हौसला तो रखिए ना थोड़ा सा। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने मुसलमानों की बात की ना, ये 2018 में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि स्पीकर की जो अजान दी जाती है, स्पीकर की आवाज 5 डिसेबल तक महदूद रखी जाए। डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान सांस लेता है ना तो उसकी आवाज 10 डिसेबल होती है, यानी कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि 5 डिसेबल तक महदूद रखी जाए, 7 से भी कम आवाज में अजान दी जाए। और खुद ही उसके बाद रात 12 बजे के बाद इन्होंने वो डिसीजन वापस लेना पड़ा उनको। ये है आपकी कोर्ट्स, ये उनके जजमेंट्स हैं। आप बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं भाई। आप यहां पे बात करते हैं ना, यहां पे मॉब लिंचिंग हुई ना सियालकोट के इंसिडेंट की, आपने कल डिसीजन देख लिया, हमारी पूरी कौम खड़ी होती है। ऐसा कोई इंसिडेंट एक दुक्का दुक्का होता है, आपके यहां वहां पे मंत्री बना दिया जाता है, वहां पे मुसलमानों को गाली देने वाला, गोली मारने वाला मंत्री बना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी उसको कैबिनेट में ले लेते हैं। राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करे ना, राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन करो ना मेरे भाई। अपने यहाँ पे पाकिस्तानी टीवी में बैठे हो, यहाँ पे बोल दो कि राज ठाकरे के खिलाफ आप एक्शन करने लगे हो। राज ठाकरे क्यों ये बात कर रहा है? आपके अपने भीमसेना का जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो डिमांड कर रहा है कि राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन करो। आप तो कर नहीं रहे, आप तो एक सरकार पीछे खड़ी है। शाह साहब मुझे हमदर्दी नीरज के साथ, आपके पॉलिटिशियंस मोदी के अलावा सारे नत्थू कह रहे हैं। अच्छा मुझे तो वहां के सहाफियों से भी हमदर्दी अगर ये बात कर देंगे मोदी के खिलाफ तो इनका जीना दुभर कर दिया जाएगा भारत में। तो सहाफी बेचारा क्या बात करे मोदी के खिलाफ? आपके तमाम चैनल मोदी का मंजर बेचते हैं, मोदी का चूरन बेचते जो हैं। मर्जी बोलते रहे, जी जी नीरज, प्लेटफॉर्म देके बैठे में आप जो मर्जी बोलते रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी खतरे में आए। बिल्कुल, जी 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 नीरज। चलिए नीरज कुछ तो सच बता दें ना, नरेंद्र मोदी से इतना मेरा ना डरा करें आप। अरे कोई नहीं डर रहा मैडम, पाकिस्तान केवल डरता है, और वाकई कोई नहीं सच बताएं। हम मुस्कुरा रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस डर से आप कांप रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। रही बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं, शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बन करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। वही हाल चीन ने आपकी जो दुर्गत बनाई थी तो आप उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। चीन से रिपोर्ट लीजिए ना, वो तो आपके दोस्त हैं ना। आप पूछेंगे कितने उसके आर्मी पर्सनल मारे गए थे। और ये बात आपको खटकती है कि हमारे दोस्त क्यों हैं चीन वाले? आप पूछो ना, क्योंकि आपने अपनी जमीनें दे दी, आपने अपनी जमीनें दे दी, इसलिए दोस्ती ऐसी निभाई जा रही है। अच्छा, जो आपकी जमीन कैप्चर की हुई है चीन से, वो वापस ले ली है या अभी तक वैसे ही चल रही है? हम तो कोशिश में हैं, हम कोशिश में हैं, और आपकी दुआ से हम वो काम कर लेंगे। का नाच नचाया था वो भी जरा याद करवा दें।
हम उस कोशिश में हैं। हम नहीं उस वो जो कोशिश में चीन हैं। ने अभी और जमीन आपको घूंस से लाते मार के जो हाँ। छीनी थी आपसे, अमेरिका जिसके के ऊपर साथ आप कोर क्वाड में कमांडर्स भारत लेवल बैठा पे, है। आप मिलिट्री ये लेवल पे बताता है कि बातचीत भारत कर रहे की ताकत हैं, कितनी वो है। वापस मिल गई है। शाह साहब आपने कहा ना कि अमेरिका के साथ भारत क्वाड में बैठा है, ये बताता है कि भारत की ताकत कितनी है। मत भूलिए भारत की ताकत को। आप अगर अच्छा आप मैं अगर आपको एक underline नीरज जी बात बताऊं, वैसे मजे की बात यह है कि आप जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम उनके बड़े लंबे समय तक अलाए रहे हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जो हमने चूक लिया ना वो आप भी चूक लीजिएगा। आप नाटो के आम की मेंबर बात रहे कर रहे हैं, पाकिस्तान अलाई रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान किसी ऐसे संगठन का सदस्य भी रहा है अमेरिका के साथ? एक नाम बताएं जहां अमेरिका के साथ पाकिस्तान कदम से कदम पाकिस्तान, ओ भाई पाकिस्तान अभी कुछ समय पहले तक अलाई था, मेन अलाई था, वार ऑन टेरर में पाकिस्तान मेन अलाई था, फ्रंट लाइन स्टेट था। आप कह रहे हैं एक नाम बताएं? अरे यार आप उस वक्त रशिया के ब्लॉक में थे मेरे भाई, आप पढ़ लिया करें, आप पढ़ के नहीं आए क्या? मैं आपको भेज दूं क्या? जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए, नेटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जहां अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है, एक बताइए। और आप कह रहे हैं कुछ समय मैं पहले, ये आपको अभी बता रहा हूं कि इतनी लंबी वार ऑन टेरर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट रहा है ना, है कहां रहा है? तो आज तो हमने, मेरी बात सुनिए, हम कोई गुलाम थोड़ी है कि हम उन्हीं के साथ रहें। हम तो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, आपकी तरह थोड़ी है गुलाम बन के रहें, आप सर झुका के रहें, 36 इंच की छाती जो है सुकड़ के 2 इंच पे आ जाए, हम वैसे थोड़ी हैं यार। 56 इंच, 56 इंच, और सुन लीजिए आप पिट्ठू में चाइना के, आप पिट्ठू में। अच्छा 56 इंच की छाती है, वो बिल्कुल कम होके 2-3 पे आ जाती है फिर जब चीन की बात आती है तो। मन से इसको एक्सेप्ट कीजिए आप। वो सिर्फ आपकी भारतीय फिल्मों के हीरोज की होती है। बैक बेंचर्स हैं चीन के, जैसा जैसा चीन कहता है वैसा करते हैं। और मत बोलिए आज भी हम आपके पड़ोसी मुल्क हैं, आप हमसे ही बने हैं। आपके हवास पे कुछ सवाल रहते हैं, सर इसका जवाब दे दे नीरज। मेरी बात चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आपके हवास पे कुछ सवाल रहती है, इसका जवाब दे दे। बात क्या हो रही है, अब चीन पे चले जाते हैं, चीन पाकिस्तान की दोस्ती पे चले जाते हैं, क्यों? हमने इसलिए ये बात कहा क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं। हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती, आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं हैं इसका मतलब आप बराबर में नहीं हैं। साधारण सा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपसे भाई आपसे हमें कोई शौक भी नहीं है क्वाड में बैठने का। जब आप कश्मीर के साथ जुल्म बंद कर देंगे, आप मुसलमानों को मारना बंद कर देंगे, हम आपसे बात कर लेंगे। आप कहते रहे ना हमने आपका हाई कमिश्नर यहां से निकाला था, आपने हमारा नहीं निकाला था। हमने कहा था कि हम डिप्लोमेटिक टाइज महदूद कर रहे हैं, आपने नहीं कहा था भाई। आप तो उसके बाद भी तरले मिनते करते रहे कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कायम रहने दीजिए। तो आप कहां से आ गए, कौन किस बात की बोली है भाई? इमरान खान अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मिन्नतें की कि भारत। अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी वहां की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान का स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि मुझे पता है। हम देखिए, हम पढ़ते भी हैं, हम अच्छी चीजों की तारीफ भी करते हैं, हम बोगस नहीं रखते कि आप हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखिए, हमने हमारे पे भारत इल्जाम लगाता रहा है कि हमने तालिबान बनाए, हमने भुगता। ठीक है, आप हिंदू तालिबान बना रहे हैं, हम एक अच्छे पड़ोसी की वजह से आपको ये समझा रहे हैं कि कल को ये आपके गले काटेंगे भाई, ये आपके बच्चों को मारेंगे। आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं, आप समझना चाहते हैं समझे, नहीं समझना चाहते तो आप भुगत लेंगे। With all due respect to you and your whole nation, with all due respect to you and your whole nation, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जिससे किसी को भी परेशानी होगी। हम वही कर रहे हैं, ये देश में वही हो रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की कहता है, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है। और आज की भी जो घटना है, देखिए दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, हर चीज यहाँ कोर्ट से चलता है। आप कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं लॉर्ड स्पीकर को लेकर के। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लॉर्ड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे चाहे वो मस्जिद में बजे, अपनी प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लॉर्ड स्पीकर अलाउ है? आपका अपना कंट्री है, आप बता कीजिए। वहां के मुसलमानों के बारे में आपको पता होगा, क्या वहां के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? लाउड स्पीकर किसके लिए? बताइए कि सऊदी अरब ने आज तक ये कहा है कि वो सेकुलर देश है। सऊदी अरब ने कहा है,
सऊदी अरब ने कहीं नहीं, कहा है सऊदी कोई अरब बात? आप तो सेकुलर देश का दावा अरे करते सऊदी हैं ना मेरे अरब- भाई। आप कहते हैं कि यहाँ पे मिनॉरिटीज सारी आजाद हैं और आपके सर- अपने लोग, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अर्जी पे ही समाप्त कर रही होगी ना, हियरिंग कर रही होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके इंडियन मुस्लिम ही गए होंगे ना वहां पे, पाकिस्तानी तो नहीं हमने यहाँ से भेज दिए होंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में चले आपने नहीं जाए। भेजे। तो आखिर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो गए हैं ना। ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, हर एक को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, उसके पास अधिकार है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकता है। आपने कहा कि आपके यहाँ के कोर्ट बायस्ड है, अगर बायस्ड होता तो पहले ही नजर में उसकी याचिका को ठुकरा दिया जाता। ये इसीलिए मैं आपको दलील दे रहा हूँ कि ये कोर्ट, हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर और संविधान से चलता है। वो आपके जैसा नहीं है कि आंखें बंद करके चल रहा है। बिल्कुल, आप समझिए इन बातों को। बता रहे डिसीजंस तो इसके मुनाफी नजर आते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात डॉक्टर साहब पता हाँ। क्या है, ये नीरज जो बता रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट होनी ऐसी ही चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश भी ऐसी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए, जैसे हर अदालत जो भी जिस मुल्क में लेकिन बैठा हकीकत उसमें। बरक्स है ना जो लेकिन बता रहे हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट में अगर कश्मीर पे 5 अगस्त का इंसिडेंट होता है, हियरिंग जाती है, वो महीनों चलती रहती है, उसका डिसीजन नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली रूट्स के मामला जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैसले जो होते हैं वो महीनों चलते रहते हैं, वो जेलों में सड़ते रहते हैं, नहीं होता। अर्नब गोस्वामी को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाता है बुला के कि आ जाए भाई, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो ये जजमेंट जो होती है ना नीरज भाई, आपको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। मैं यकीन से कहता हूं कि आपके संविधान में भी ये होगा कि जो जजमेंट है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो अगर आपको ये लग रहा है और एज अ सहाफी आपका किरदार है, एज अ जर्नलिस्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हुई, मुझे लगता है कि ये नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे मामला अच्छे हों। अगर हमारे यहाँ कोई जजमेंट आती है तो हम उसको में क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। तो आपके यहाँ भी अगर कोई चीज ऐसी आई है तो उसकी अगर आप बोल देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये राइट आपको दिया होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। जी जी नीरज, मैं बताऊं जी, देखिए मैं आपको और पेशे के साथ इंसाफ भी होगा, आपकी सहाफत के पेशे के साथ अगर आप सही बात करें। इस देश का संविधान कैसा है कि एक इंसान तो छोड़िए, एक शैतान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। याद कीजिए दाऊद इब्राहिम को, उस भाई को जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला। ये देश ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपने एक ओरिएंटेशन बना रखा है इस कंट्री के बारे में, लेकिन यह देश उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका जो आप सोच रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता? आपने कहा कि दिल्ली दंगा को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उसमें टाइम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ये सिस्टम दिखाई नहीं देता मेरे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है। बाइस्ड हो गया ना फिर सिस्टम। नहीं बाइस्ड नहीं, सिस्टम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर तुरंत सुनवाई की यही बताते हैं ना कि बाइस्ड है। आप यहाँ कुछ भी बता। अच्छा नीरज भाई, मुझे एक चीज का जवाब समझा दीजिए, कि क्या भारत में कभी नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री, आप हमें कहते हैं ना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे अभी कोई भी सरकार हो, अगर कोई एक्सट्रीमिज्म का वाकया होता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम करता है, उसके ऊपर बाहर आके लोगों के साथ खड़ा होता है कि भाई ये गलत हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आज तक मुसलमानों के जो मामला होते रहे गुजरात से लेकर अब तक कभी कंडेम किया? सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लोकसभा में आई थी, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था, मेरी बात सुन ले, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो हमें उसकी तकलीफ होती है। तो मुसलमानों की बात थी तो उसने वाइंड अप यहां पे की कि कोई कुत्ता भी मरता है, जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट बताइए ना जरा, हमें भी समझ आए। पॉलिटिकल मैसेज आप किसी चीज को कैसे लेते हैं, साधारण सी बात है। आपसे अगर हम कहें कि यार वो इंसान मर गया, तो आप स्वाभाविक है कि कह सकते भाई वो तो बहुत बड़ी बात है, इंसान है। एक बिल्ली भी मर जाए, एक कुत्ता भी मर जाए, तब भी तकलीफ होती है। तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट बस यही था। आप उसको घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा क्लियर था, इसीलिए कांग्रेस ने बवाल किया, इसीलिए आपकी लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया था कि भाई आपने पहली दफा मुसलमान की बात की है और उसके कुत्ते के साथ आसिफ अली जरदारी अगर इमरान खान के खिलाफ अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर रिएक्शंस नहीं दिया जा सकता। आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिक्स के लिए ही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? लास्ट मिनट से ये मान लिया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इन्होंने मान लिया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासत जो है वो पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे और सारी चीजों पे होती है। ये मान रहे हैं ना? हाँ, इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक की उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, मुसलमान का वर्ड निकाल दे, बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा। पता नहीं क्यों एंटी पाकिस्तान मंजन वोटर को इनके पसंद है, एंटी मुस्लिम जो ये मंजन बेचते हैं वो इनके वोटर को पसंद है। नहीं देखिए, मुझे वोटर की साइकी समझ नहीं आई। जब चुनाव आते हैं तब ऐसा होता है। ये बिल्कुल ख्याली पुलाव है। मुसलमानों से इतना क्यों? चुनाव अभी
चुनाव क्या अभी नहीं बहुत बुलाओ? अच्छा नीरज, अच्छा मेरे पास जी। आखिरी 3 से 4 मिनट है। शाह साहब मुझे जरा बता दीजिएगा, ये जो इनके नए जो आर्मी चीफ होंगे, क्या वो भी ये जुल्म और ये जो तशद्दुद है, जबर है, इसी का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, प्रमोट करते चले जाएंगे? अच्छा, ये इंजीनियरिंग कोर्स से आ रहे हैं इनके जी, नए जी। आर्मी चीफ, और ये पहली दफा भारत में हो रहा है कि इंजीनियरिंग कोर्स से अच्छा। कोई चीफ बन रहा है। अच्छा, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन ठीक है। जो इतिहास है ना, जो पास्ट टाइम का, वो नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने अगला इलेक्शंस पाकिस्तान पे ही लड़ना है, मुसलमान पे ही लड़ना है। ये जितना मर्जी डिनाई कर लें, इनके जितने इलेक्शंस हुए हैं आप उठा के देख लें, इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, अगर उसमें पाकिस्तान का वर्ड निकाल दें तो बीजेपी के लीडरों ने कौन से ऐसे भाषण दिए हैं वो हमें समझा दें। मुसलमानों का लव जिहाद की बात दे दें। योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। तो इसलिए ये जो बात की जा रही है ना कि अगले आर्मी चीफ के आने से पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। ये बर्बरियत वैसे ही चलेगी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इनका आर्मी चीफ ही वहां पे आर्मी रूल कर रही है, हाँ। और वैसे ही निहत्थे लोगों को मारा जाएगा, फेक इनकाउंटर्स होते रहेंगे। अगर इतने बड़े हैं, इल्हान उमर आई है पाकिस्तान में, आप हाँ। इजाजत दें, वीजा दें, वो वहां पे भी आए। पाकिस्तान में यहाँ पे डिप्लोमेट्स को लेके गया कश्मीर में, कहा ओपनली फिरें, फ्री है, आप जिससे मर्जी बात करें, चेक करें। एक दफा ये फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेके जाए और उनको ओपनली कर दें कि जाए भाई जिससे मर्जी बात करें। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, और इससे लग ऐसा रहा है कि ये पॉलिसी भारत की बर्बरियत वाली कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट नीरज। आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह। मत भूलिए कि आपने जगह दी, जिंदा पकड़ा था अमेरिका के फौज ने ओसामा बिन लादेन को। जो अपनी आजादी के चले लिए चले freedom उम्मीद fighter कर रहे हैं, आतंकवादी कह उम्मीद देते- कर रहे हैं डॉक्टर बर्बरियत- साहब, उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकवादी जहां पे भी हो, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में भी हो, बिल्कुल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जहाँ ऑफिस कहीं- में बैठे हो, चाहे हमारे वो सीएम surgical ऑफिस में strike बैठे मत हो, भूलिए आप। उनको मारना चाहिए। मत बिल्कुल भूलिए ठीक कह रहे हैं, इस बिल्कुल बात में मत एग्री भूलिए, करते हैं surgical कि strike चाहे वो हमारा, air प्रधानमंत्री के strike ऑफिस में हमारा, बैठे हो, मत उनको भूलिए। पकड़ना चाहिए जिनके ऊपर इतना गुजरात के बोचर का नाम आता रहा है। अरे देखिए, आप अपने मन से किसी को भी वो उसको आतंकवादी भी कह देंगे justified तो कर देंगे, वो आतंकवादी कहेंगे वो इस देश उनके साथ सही हुआ इस था। देश तो के आप संविधान किसी में को मजलूम आतंकवादी है। कह देंगे, हम मान लेंगे। आप हाँ। किसी को कह देंगे, मान लेंगे। हमारी तरफ पॉलिसी और है और आपकी तरफ पॉलिसी और है। ओसामा बिन भाई लादेन बुरहान आतंकवादी वानी था की या बात कर रहा हूं मैं। बुरहान मैं वानी कह रहा हूं यहाँ पे ओसामा फ्रीडम बिन फाइटर लादेन था, आतंकवादी था। रियाज रियाज नाइको नाइको, फ्रीडम हाँ। फाइटर था, ओसामा बिन कश्मीर लादेन- में सैयद अली गिलानी हाफिज फ्रीडम सईद फाइटर आतंकी है था, या नहीं? वहां पे अच्छा, जितने आपने क्या लड़ रहे नाम हैं ले वो दिया? फ्रीडम शाह साहब फाइटर एक हैं। मिनट, सैयद अली गिलानी के तो जनाजे से डर गए थे ये लोग। ये हर बंदे के बुरहान वानी का जनाजा इन्होंने कैसे होने दिया है? अरे फिर भी जनाजा कितने से कश्मीरी निकले हैं? अच्छा, अगर ये इतने ही हैं, 95 ईयर्स ओल्ड था सैयद अली शाह गिलानी। 95 साल तक वो इस देश की मिट्टी में रहा, इस देश की हवा में रहा, इस देश की रोटी खाई उसने। और आप उसको कैसे कहते हैं? उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं लिया, उसने पासपोर्ट नहीं लिया भारत सारी का, उसने जिंदगी भारत जिद्दोजहद को की। तस्लीम नहीं किया, उसके जनाजे से डर गए आप और लोग। सारी जिंदगी उन्होंने कश्मीर चलिए, के लिए कौन जिद्दोजहद डर की है, वो फ्रीडम फाइटर्स जिनको आप आतंकवादी कहते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात हाय, बताऊं, हाय, जो नए हाय। आर्मी चीफ आ रहे हैं अच्छा। उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। डोंट वरी। अच्छा, अब एक जवाब, एक नया खूबसूरत विषय पे कमेंट। क्या बता रहे हैं? अब मैं कमेंट कर दूं आपको। आप ये जो कह रहे हैं ना, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, मेरे नीरज भाई एक बात जेहन में रखिएगा, ये रेड लाइन है। जिस दिन आप इधर आए, ना मंदिरों में घंटियां बजेगी, ना घास उगेगी, और ये बात जेहन में रखिएगा। अभिनंदन के साथ तो जो हुआ था वो हो गया। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी करना तो दूर की बात है। बांग्लादेश, डोंट फॉरगेट सर बांग्लादेश, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नेशंस, डोंट फॉरगेट बांग्लादेश। आपके सामने है। हाँ, तो मुझे पता है ना, आपने मुक्ति बानी बनाई थी ना, आपने माना ना, आपने वॉर क्राइम्स किए ना। आपका वो प्रधानमंत्री जो ओपनली खड़े होकर कह रहा था वो वॉर क्राइम का कमेंट किया ना उसने। अब भूल जाइए, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर और शाह पावर साहब एक और देश बात इसमें हैं। जरा ऐड कर लें कि हम आपको अच्छी तरह से सरप्राइज करेंगे। पता है ना, हमें सरप्राइज करना आता है, बिल्कुल आपको बहुत सरप्राइज करना आता है। बहुत आप- अच्छा सरप्राइज बिल्कुल। देंगे आपको। आप बिल्कुल। अपने नारायण डीपू याद है ना आपको, कि जहाँ पे JF-70 थंडर आए थे, आपका आर्मी चीफ वहां पे उसकी कांपे टांग गई थी, याद है ना नारायण डीपू, चलिए जी, जहाँ पे हमने प्रोग्राम का बम वक्त फेंके खत्म थे। हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।